अलीकुचिंग एकेडमी और आज हम बात करेंगे अबाउट द अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड पूरा एक चैप्टर है और अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स की भी बात करेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, या क्यों एक अलग चैप्टर है इनका। तो आज हम बात करेंगे जनाब अब अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल का पता होना चाहिए कि जनाब अल्काइल निकला है R से और हैलाइड निकला है X से। अल्काइल का मतलब क्या होता है? अल्काइल का मतलब होता है CH3X फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल हो गया, सॉरी मिथाइल हैलाइड हो गया। तो ये जो R है ये इस्तेमाल होता है अल्काइल के लिए, अल्काइल है। और दूसरी तरफ क्या है? हैलाइड है। तो हैलाइड आप जानते हैं, हैलाइड है जनाब HX माइनस यानी F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसको कहते हैं हैलाइड। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली हैलाइड। अब ये जो हैलाइड्स है ये अटैच है R के साथ विद द R डायरेक्टली और उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब याद रखना कुछ बातें मैं आपको करना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड्स ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया ना R मैंने लिया फॉर एग्जांपल ऐसा और ऐसा लिया मैंने, ये है अल्केन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अल्केन। अब ऐसा है कि अगर इस अल्केन से ये जो H है कोई एक H रिप्लेस करें, आप एक H रिप्लेस करें, ये वाला H मैंने रिप्लेस किया, ये आपको फर्दर देगा अल्काइल हैलाइड। देखिए इसकी जगह ये हट गया, ये बन गया। अब कोई और आएगा जो कि यहाँ क्या लाएगा? यहाँ X लाएगा, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई एक आएगा इसको हम कहते हैं अल्काइल और ये हो गया हैलाइड। अब क्वेश्चन ये है कि हम एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम दो को भी रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ये X है तो यहाँ भी X आ सकता है, या 3 को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखो 3 है और यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है। अब देखिए यहाँ पर 2 X's हैं, ये X और ये X। ये देखें एक X, दूसरा X और तीसरा X। ये अब इसके दो नाम हैं, नाम तो आप सीखिए पहले। नाम है अल्काइल हैलाइड। क्या? अल्काइल हैलाइड। या देखो ये अल्काइल हैलाइड है तो RX को जहां से हम कह सकते हैं इस तरफ से शुरू करते हैं तो इसको कहते हैं अल्काइल और इसको कहते हैं हैलाइड। तो दूसरी तरफ से हम इसको कह सकते हैं हेलो अल्केन। दो नाम है इसके, हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। अब देखो ये मोनो हेलो अल्केन है जिसको हम कहते हैं मोनो यानी एक हेलो अल्केन है। ये यहाँ दो अटैच हैं तो हम कहते हैं इसको डाई हेलो अल्केन। यहाँ 3 अटैच हैं तो इसको कहते हैं ट्राई हेलो अल्केन। लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो गौर करने वाला पॉइंट है, उसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे जी। ओके, तो उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप जरा गौर से देखिएगा इसको। और इसके साथ 3 अटैच हो तो उसको हम कहते हैं ट्राई हेलो अल्केन, राइट। अब मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन। लेकिन अगर आप अल्काइल हैलाइड का फार्मूला देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसका फार्मूला हम लिखते हैं, इसका फार्मूला CnH2n+1x। अब इस फार्मूला को देखिए ये कहां से डिराइव हो गया है। ये है CnH2n+2। ये अल्केन का होता है, आम अल्केन का। अब अल्केन का एक ये जो 2 है इसका एक हाइड्रोजन हटाते हैं आप और उस हाइड्रोजन की बजाय एक X आप ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो अल्काइल हैलाइड में हम एक ही अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे या हेलो अल्केन पढ़ेंगे और वो है मोनो हेलो अल्केन। इसके अलावा जितनी भी अल्केन्स हैं यानी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये हमारे इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, एक्सेप्ट जब हम क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, जब हम आइडोफॉर्म पढ़ेंगे,
ठीक है, मतलब क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म जिसे कहते हैं, या CCl4 वगैरह। लेकिन वो भी इसकी प्रिपरेशन है, बाकी चीज़ें हमारा इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, मोनोहेलो अल्केन, डाइहेलोअल्केन या ट्राइहेलोअल्केन जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि हमारा MD-CAT के स्पेशली इसका हिस्सा नहीं है और आपके FEC के कोर्स का भी हिस्सा नहीं है। तो ये वाला क्लियर हो गया कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस हमें जो दिया है फार्मूला ये वाला, वो क्या है, CN=2n+1x, मतलब ये सिर्फ एक ही x आपने लगाना है क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है। ये तो होगी ये वाली बात। ओके, अब आते हैं, ये तो था अल्केन, लेकिन अगर कहीं पर अल्केन नहीं बल्कि अल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, फिर क्या करेंगे हम, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। ये तो दूसरा पॉइंट है हमारा। ओके, ये देखो, ये अल्केन था, प्रोपेन जिसे कहते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे कि भाई इसको क्या कहेंगे, लेकिन इसको प्रोपेन कहते थे और प्रोपेन का एक H गया और उसको जगह हमने एक X लगाया, जिसको कहते हैं मोनोहेलो अल्केन या हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। अब ऐसा है कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ये है और हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इधर ये वाला रिप्लेस करके ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C और यहां हम लगाएंगे X। अब कार्बन ने यहां सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 सारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन होता टेट्रावैलेंट है, अगर सारी सिंगल बॉन्ड है तो उसकी कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp3। कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp3। जब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अब इन दोनों को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें से हमने sp3 कार्बन से हाइड्रोजन हटा के उधर X लगाया, न कि हमने sp2 से किया है। मैं बस बात कर रहा हूं किसके, sp3, यानी सिंगल बॉन्ड, सारी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और उधर X लगाया। फिर हम देखते हैं, हम यहां देखते हैं कि भाई उसके साथ अगर ये अटैच हुआ, अब ये क्या होगा, नंबर 1, ये इसमें दूसरा केस जो है, अगर यहां अल्काइन है C और यहां ऐसा है, अब देखना यहां भी ये वाला हाइड्रोजन हट के यहां पर X लगाया, यहां X लगा, ये वाला sp3 है, ये अब sp है, ये भी sp है। कैसे पता चलेगा, बॉन्ड्स को देखिए, अगर सारी सिंगल बॉन्ड है तो समझो क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, डबल बॉन्ड आया तो sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड आया तो sp है, sp3 sp2 एंड sp। नाउ द sp1, दिस sp1 ये जो है, यहाँ हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ इसकी बात करते हैं कि भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, वो तो हमने हेलो अल्केन कहा या अल्काइल हैलाइड कहा। अल्काइल हैलाइड क्योंकि अल्केन था तो उसकी वजह से इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है और ये अटैच भी sp3 के साथ है, फिर इसको हम कहेंगे, एक तो ये बात याद रखना, इसको हम कहेंगे अल्लाइलिक। क्या कहेंगे, अल्लाइलिक। क्या कहते हैं, बल्कि आप इन अल्फाज को लिखिए अपने साथ फर्स्ट का। एक होता है अल्लाइलिक, होता है बेंजाइलिक, तीसरा होता है विनाइलिक। मेरे ख्याल में ये आपने ये अल्फाज देखे भी होंगे, पहले सुने भी होंगे, लेकिन अब लिखिए अपने साथ। तो ये वाले अल्फाज ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बार बार आते हैं, कहीं पर अलाइलिक आता है, कहीं पर बेंजाइल। बेंजाइलिक तो खैर आसान है, विनाइलिक विनाइल है, विनाइल क्लोराइड वगैरह, ये बाकी जो पॉलीमर्स वगैरह में है उनमें है, लेकिन अभी PMC के कोर्स के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ना है FSC के लिए तो फिर आपने देखना है। ओके, अब हम पहली बात करते हैं जनाब, इसको कहते हैं अलाइलिक। क्या करते हैं, अलाइलिक। तो ये चूंकि अलाइलिक किसको कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड। जैसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं, इसको कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। इसको क्या कहते हैं, अलाइलिक हैलाइड। याद रखना, कार्बन sp3 कार्बन के साथ जब X अटैच है उस सूरत में, ठीक है, न कि sp2 के साथ। अब यहाँ अलाइलिक, ये तो सबको पता है भाई कि अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। क्या होता है, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। तो मेरे ख्याल में ये मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, आप सबको पता होगा भाई इसका नाम क्या होगा।
ओके, अब आते हैं जनाब, ये आपने लिखना है नीचे, अच्छा ये मुझे सेंड करना है कि इसका नाम क्या होगा। ये मैंने बताया अल्केन, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और ये ओके, ये आपने बताना है। ओके, अब याद रखना ये हो गया। उसके बाद जो आते हैं हम कि अगर बेंजाइलिक हैलाइड की तरफ आते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, देखो ये क्या है, ये बेंजीन है, सॉरी गलत हो गया, ये बेंजीन है फॉर एग्जांपल। अब ये बेंजीन के साथ एक CH3 अटैच है और इसी CH3 का H हटा के आपने X लगाया। ये देखिए, याद रखना आपने यहां की किसी हाइड्रोजन को नहीं हटाया है, बेंजीन की किसी हाइड्रोजन को नहीं छेड़ा है, बल्कि बेंजीन के साथ जो CH3 अटैच है, बेंजीन के साथ जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये उसका एक हाइड्रोजन हटा के आपने X लगाया, फिर उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, बेंजीन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, फिर उसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम होगा बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, दो केसेस और हमारे पास हैं, लेकिन हमारे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपको याद होगा जब हम बेंजीन होता है, बेंजीन की जब रिएक्शंस पढ़े थे, तो जब आप क्लोरीनेशन करते हैं या हैलोजिनेशन करते हैं, आप क्या करते हैं, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह X लगाते हैं। डू यू रिमेंबर दैट? अब अगर नहीं याद है तो आप जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ ये देखिए कि अगर बेंजीन है तो देखिए बेंजीन में से हम कहते हैं C6H6 है, यहाँ H है, हर एक कॉर्नर में एक H होता है, और फिर इधर एक डबल बॉन्ड होता है ऐसा। अब आपने यहाँ का हाइड्रोजन हटाया और यहाँ X लगाया। अब ख्याल में ये बेंजाइलिक हैलाइड है कि नहीं है? इसको बेंजाइलिक हैलाइड आप कह सकते हैं कि नहीं? इसका नाम बताइएगा। ये हमारे साथ ये केसेस है हमारी, इसमें ये है। लेकिन अगर याद रखना, बेंजाइलिक एरोमेटिक का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? एरोमेटिक का नाम सुना होगा। कोई नहीं है? कोई मसला नहीं। ओके, तो इसका नाम होगा, ये जो है इसका नाम होगा अब अराइल हैलाइड। क्या नाम होगा? अराइल हैलाइड। ये नाम अपने साथ लिखिए, क्या नाम होगा? अराइल हैलाइड। ओके, याद रखना। अब ये जो इसके अलावा जितनी भी हमने बातें की हैं, ये डायरेक्ट आपको कोई नहीं पूछेगा भाई जनाब बताओ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ halides are attached to how many types of hydrocarbons? ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये वो चीजें हैं कि जो आपने देखी, जब हम हैलोजिनेशन करते हैं हमारे साथ ये बनता है बेंजीन हैलोजिनेशन, याद है? फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है। उसी के बाद अगर आप उसको क्या करते हैं, उसके अल्काइलेशन के बाद अगर आप उधर से हाइड्रोजन हटा के आप X लगाना है, उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। याद है? ये वही है। लेकिन अगर इस तरह का ही आता है तो उसको विनाइलिक कहते हैं, सॉरी एलाइलिक कहते हैं। अगर फिर देखते हैं कि अगर ऐसा है तो उसको अराइल कहते हैं। समझ आ रही बात? तो अब ये सारी चीजें, अब लास्ट केस, लेकिन अगर विनाइल हमें से कहेंगे, किसे कहेंगे? विनाइल का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट अटैच है यहां पर, उसको विनाइलिक कहेंगे। और अगर डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ अटैच है फिर उसको एलाइलिक कह देंगे। बेंजीन के साथ अटैच कार्बन के साथ अगर X अटैच है उसको फिर बेंजाइलिक कहेंगे। लेकिन नहीं, बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है फिर उसको कहेंगे अराइल हैलाइड। अब ये सारी बातें ये किसी किताब में, आपकी किताब में ये कहीं पर डायरेक्ट आपको नहीं दी है ना, आपसे कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, लेकिन इसके साथ आपका बैक जो है वो मजबूत हो जाएगा। इसके साथ आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो मजबूत हो जाएंगी और आगे जितनी भी चीजें हैं तो आप इजीली कर सकेंगे। आपके जहन में होंगी हाँ जी ये अल्काइल हैलाइड का एक हिस्सा है। अल्काइल हैलाइड में भी जो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मोनोहैलोअल्केन पढ़ेंगे। डाई या ट्राई हैलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां जो हमें फार्मूला दिया है वो क्या है? CnH2n+1X। तो याद रखना ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको 100% क्लियर होने चाहिए। इसके बाद ही आप FSC को और स्पेशली आप अपने MDCAT को सही तरीके से क्लियर कर सकते हैं। एनीवेज ओके,
हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे साथ जो मोनोहैलो अल्केन में टाइप्स हैं, मोनोहैलो अल्केन की टाइप्स हैं, इसकी हम बात करेंगे। ये आपकी बुक में डायरेक्ट जो दी है कि टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड, तो डायरेक्ट नहीं है, बल्कि वो मोनोहैलो अल्केन की ही टाइप्स हैं। मतलब आपको ये करेक्शन होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली पॉइंट क्या है। एक्चुअली द पॉइंट इज कि वो मोनोहैलो अल्केन होते हैं और मोनोहैलो अल्केन की ही पार्ट्स हैं। तो मोनोहैलो अल्केन की ही फर्दर टाइप्स हम पढ़ेंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड द टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड, क्योंकि हमारे कोर्स का जो मेन हिस्सा है वो है मोनोहैलो अल्केन। समझ आ रही बात? मेरे ख्याल में ये सब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि भाई अब मोनोहैलो अल्केन में कैसे टाइप्स हो सकते हैं, ये जिसको हम सिंपल अंदाज में कहते हैं क्या? अल्काइल हलाइड। क्या? अल्काइल हलाइड मेन। अब आप समझ गए भाई अल्काइल हलाइड क्या है, अराइल हलाइड क्या है, विनाइल हलाइड क्या है, बेंजाइलिक हलाइड क्या है, अलाइलिक हलाइड क्या है, विनाइलिक हलाइड क्या है, राइट? ओके। अब मोनोहैलो अल्केन में ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा C और C। अब हुआ यूं कि यहां पर एक X अटैच है एग्जांपल, और मैं बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, यहां पर एक C लिखूं ऐसा, यहां पर मैंने एक X अटैच किया, ये देखिए ये वाला और ये वाला पॉइंट है। अब ये तीन जगह अटैच है और आप देख सकते हैं कि अब ये जो टाइप ऑफ अल्काइल हलाइड है, ये डिपेंड करता है कि जो हैलोजन है या हैलाइड ग्रुप है वो किस कार्बन के साथ अटैच है। द नेचर ऑफ कार्बन, द टाइप ऑफ कार्बन डिटरमिन्स द टाइप ऑफ अल्काइल हलाइड। दोबारा मैं कहता हूं ये जुमला कि द टाइप ऑफ कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन determines the type of alkyl halide, यानी the type of halogen attached to carbon determines ये जो कार्बन है इस पे डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का कार्बन है। तो ये बताता है आपको ये किस टाइप का अल्काइल हलाइड है। ये कार्बन किस टाइप का है तो बताता है भाई ये किस टाइप का अल्काइल हलाइड है। जरा कार्बन की तरफ देखते हैं। कार्बन अगर फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो समझो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हलाइड। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल हलाइड। या प्राइमरी अल्काइल हलाइड के लिए आमतौर पर 1 डिग्री लिखा जाता है। क्या? 1 डिग्री। ये प्राइमरी अल्काइल हलाइड के लिए आमतौर पर 1 डिग्री लिखा जाता है। अब ये देखो कार्बन, ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये इस तरफ इस कार्बन के साथ अटैच है और इस तरफ इस कार्बन के साथ अटैच है। हम कह सकते हैं भाई 2 कार्बन के साथ अटैच है, फिर इसको हम कहते हैं सेकेंडरी, और इसको ऐसे लिखा जाता है। याद रखना ये नाम ठीक है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन ये ज़्यादातर एक्चुअली इंडियन सिस्टम्स में है और हमारा पूरा सिस्टम आजकल इंडियन फॉलो करता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई कि ये क्या है। ये मतलब हमारी बुक्स में आपने कभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देखा होगा, बल्कि आपने ज़्यादातर उधर ही देखा होगा। तो एनीवेज आपको पता होना चाहिए, हमें सबसे बाखबर रहना चाहिए। अब ये एक कैसा कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? अगर हम इसको भी कार्बन करें तो ये एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं 3 डिग्री, यानी टर्शरी। क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। सॉरी, ये कार्बन करें तो आपको अल्काइल हलाइड आसान हो जाएगा। ये क्या है? ये टर्शरी कार्बन, हम कार्बन लेते हैं। अब ये मैंने सिर्फ एक कंपाउंड बनाया कि जिसमें तीनों कार्बन आए, जिसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड थर्ड टर्शरी कार्बन, ये तीनों आए। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम अलग अलग लिखें, फॉर एग्जांपल ये है जो कि ऐसा हुआ, इसको भी प्राइमरी अल्काइल हलाइड कहते हैं, जिसमें कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच ही नहीं है। अब अगर कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा हो, यहाँ पर है,
अब ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हाइड, ये वाला, ये भी प्राइमरी अल्काइल हाइड है। तो इसको मैं अगर इधर सिंपल 1 डिग्री कहूँ, यहाँ भी सिंपल 1 डिग्री कहूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ C और C है ऐसा और यहाँ पर X अटैच है, तो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है। जहां कुछ नहीं होता, याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और जहां कुछ नहीं होता वहां पर हाइड्रोजन होता है। तो अगर मैंने ऐसा किया और यहाँ पर मैंने कुछ बनाया नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, या सिंपल लाइंस है तो लाइंस का मतलब ये होता है हाइड्रोजन ही। इसका मतलब है कि ये कार्बन 2 कार्बन के साथ फर्दर अटैच है, इसको हम कह सकते हैं 2 डिग्री। व्हाट? 2 डिग्री। ओके, अब जो तीसरा है जिसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? टर्शियरी का मतलब ये होता है कि भाई कार्बन है जो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 के साथ अटैच है, और यहाँ X अटैच है, यहाँ ये देखो X, ये हमारा क्या है? 3 डिग्री है। तो ये देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये 2 1 डिग्री में आते हैं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आते हैं, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में। तो याद रखना, दीज आर द टाइप्स ऑफ मोनो हैलो अल्केन व्हिच इज एक्चुअली और टॉपिक यानी आवर चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। हमारा अल्काइल हैलाइड के जो मेन चैप्टर है दैट डिपेंड्स अपॉन द मोनो हैलो अल्केन, यानी अल्काइल हैलाइड का जो मेन चैप्टर है वो क्या है? मोनो हैलो अल्केन्स का। और फर्दर इसकी टाइप्स है, तो जो इसकी से पहले मैंने इतनी टाइप्स बताई है, देयर आर आल्सो अल्काइल हैलाइड बट दैट दोस आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। एक्चुअली हमारा कोर्स का ये हिस्सा है, ये CnH2n+1X। क्लियर हो गया ये वाला? ओके ओके जनाब, अब हम आते हैं इसके IUPAC या इसकी नोमेनक्लेचर है। तो नोमेनक्लेचर वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन डिटेल। तो आप नोमेनक्लेचर, वो जो नोमेनक्लेचर का हिस्सा है जिसमें हम पूरी नोमेनक्लेचर पढ़ी है, यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम देयर। और कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, फिर हम कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ये जब आप करेंगे उसके बाद एक छोटा सा पार्ट आता है जो कि हर एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो उसमें आप समझे। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज जस्ट लाइक मूवी। मूवी में प्लॉट्स होते हैं, बंदे होते हैं, जो हर एक का अपने एक रोल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स है, तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में हर बंदे का अपने एक रोल होता है। आपने डेफिनेटली एर्थोरोल देखी होगी, उसमें एर्थोरोल का एक मेन पार्ट है, मेन बंदा वो होता है। तो जो वो मेन बंदा होता है पूरा सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसके बहन भाई बीवी बच्चे वो सब कुछ उसमें है। उसी तरह आप कंसिडर करें कि जो मेन रोल होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कुछ करता है तो पूरा उससे इन्फ्लुएंस होता है, राइट? उसके साथ फिर अटैच बाकी सब है, और फिर वो करके शादी करके बच्चे आते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे। तीसरा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज आल्सो जस्ट लाइक ए प्लॉट। इस कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको पता चला कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर मालूम करते हैं या उसको आप लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक है मैंने बताया आपको, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अच्छा, आपको ये बता सकता है कि इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म फॉलो होता है? विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फॉलोड इन हियर? एनीवन हु कैन टेल मी? एनीवन हु कैन टेल मी कि इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? यू कैन राइट टू मी क्या आइसोमेरिज्म, नहीं तो मैं अगली दफा बता दूंगा कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है या होता है। ओके, अब देखना, ये मैंने सारे छोड़े, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और यहाँ भी। तो जब आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक तो खूबसूरत सा लिखिए इधर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखने के बाद, खूबसूरत सा लिखने के बाद क्या करेंगे हम? सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। अब आप किताब खोलें, कोई भी किताब खोलें और आप देखें तो जो उन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, दैट विल ऑल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन मेन रोल है, मेन चीज है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बल्कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों में हाइब्रिडाइजेशन आपको बताता है। या कहीं पर आपको देना एमओटी स्ट्रक्चर ऑफ
बेंजीन या कोई भी आपको दिया है, उसका मतलब भी होता है भाई हाइब्रिडेशन आप एक्सप्लेन करें ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडेशन। उसकी वजह क्या है कि जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन हम पढ़ते क्यों हैं? हाइब्रिडेशन का मेन रोल ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? स्ट्रक्चर। और जब आपको स्ट्रक्चर पता होता है तो उससे आप उसकी प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? दोनों प्रॉपर्टीज आप मालूम कर सकते हैं भाई, आप फिजिकल भी मालूम कर सकते हैं और आप उससे आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी मालूम कर सकते हैं। अब अगर वो स्ट्रक्चर पता है तो आपको पता चलेगा भाई पोलर है कि नॉन पोलर है, एंड पोलर नॉन पोलर से आपको उसके सॉल्युबिलिटी का पता चल जाता है, उसकी रिएक्टिविटी का पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है भाई कि कितना ये स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसकी जो स्टैट है, दैट ऑल लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको कहां से पता चलता है? यू नो फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन। कहां से पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फिर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं और ये सारी चीजें आपको पता चलती है इधर। तो इसका मतलब ये है कि द मेन थिंग यू शुड नो फॉर ऑल दीज थिंग्स लाइक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मालूम करते हैं, बॉन्ड एंगल इवन आप मालूम करते हैं। द मेन थिंग इज हाइब्रिडाइजेशन। इवन जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं जहां पर अल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, बेंजीन है, बहुत सारी चीजें हैं, आपने देखना है भाई यहां पर एसिडिटी किसकी ज्यादा है, वो भी डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। तो मेन जो आपके लिए है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो देयरफॉर यू शुड डिपेंड अपॉन दिस हाइब्रिडाइजेशन थिंग। ओके, आपको मैंने बताया तरीका, अब मैं इसको जरा हटाता हूं। अब हम आते हैं, देखो सबसे पहली बात, आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को देखें, सेकेंडरी को देखें या टर्शियरी को देखें, सब में कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। क्या बनाए हैं? सिंगल बॉन्ड। अब हम किस कार्बन को देखते हैं? तो एक बात याद रखना कि जब भी हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो आप सेंट्रल कार्बन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? या सेंट्रल एटम की बात करेंगे। किसकी? या सेंट्रल एटम की बात करेंगे। सेंट्रल एटम ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे, फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिया है ना ऐसा, मैं ये से, और आपसे पूछे भाई व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन, सिंपल एमसीक्यू आया, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन आया और आपसे पूछते भाई बताओ कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन। अब कार्बन के हाइब्रिडेशन का मतलब ये है कि क्या आप ये कार्बन लेंगे या ये कार्बन लेंगे या ये कार्बन लेंगे, या मैं आपको सिंपल बताता हूं, आपसे ये पूछा कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस वन। मैंने असल में कसदन अल्काइल हैलाइड की जगह ये लिखा कि आपको क्लियर हो जाए। देखो इसका मतलब ये होता है कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी हाइब्रिडेशन मालूम करनी है, ये आपने लिखनी है, फंक्शनल ग्रुप वाली, द हाइब्रिडेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आपने ये बताना है कि भाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो तरीका मैंने सिंपल आपको बताया है, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए सारे, sp3 है, डबल बॉन्ड बनाया sp2 है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो sp है। तो ये सब आपको पता है भाई, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अगर अब देखिए इधर, इसको देखिए, कार्बन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पर मैंने एक X लगाया, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्बन ने हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो जहां सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर हाइब्रिडेशन क्या होती है? हाइब्रिडेशन इज sp3। द फर्स्ट पॉइंट, अगर आप अपनी किताब खोले, कोई भी आप स्ट्रक्चर खोले, कोई भी स्ट्रक्चर व्हिच इज गिवन इन योर बुक, तो यू कैन नो कि एक्चुअली द कार्बन जहां पर कार्बन है, अगर सिंगल बॉन्ड है, वहां पर जरूर लिखा होगा कि यहां क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। अब sp3 में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो आपको पता है भाई sp3 में 4 होते हैं, नहीं पता? एक s है, 3 p है, कितने हो गए? इज इक्वल टू 4। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं किस में? sp3 में। अब इसको देखेंगे, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इसमें अगर मैं सिंपल एक लेता हूं मिथाइल क्लोराइड, क्या लेता हूं? मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड को देखेंगे या मिथाइल हैलाइड को देखेंगे, अब देखिए ये कार्बन है और इसमें कार्बन ने X के साथ बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, बाकी इसने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, तमाम हाइड्रोजन के साथ, है कि नहीं है? अब जो सेंट्रल एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है? लिखो मेरे साथ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
ये जो x है ये एक्चुअली p उसका जो ऑर्बिटल होता है वो जाके इसके साथ ओवरलैप करता है, इसका s ओवरलैप करता है, क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सिंपल सी बात है और सिंपल एमसीक्यू आपने देखा होगा, द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मिथाइल, ये आपको दिया फॉर एग्जांपल CH3X, मिथाइल हैलाइड दिया, मिथाइल क्लोराइड दिया, कोई भी दिया फॉर एग्जांपल आपको ऐसा, तो आप लिख सकते हैं आयोडाइड दिया, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके बारे में। अब हम कह सकते हैं भाई इसने sp3 ने s के साथ किया है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक s ही होता है ना। अब देखना इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ और तीनों s के साथ है, यानी sp3 जो कार्बन है इसने बॉन्ड बनाया है एक s के साथ, ये sp3s हो गया, ये क्या हो गया, sp3s। तो कितने हैं ये 3 है, देखना कितने हैं, 3 है, तो sp3s कितने हैं, 3 है। अब देखना इस sp3 ने इस x के साथ बॉन्ड बनाया है, किसके साथ, इस sp3 ने इस x के साथ बॉन्ड बनाया है, तो हम कह सकते हैं भाई इसने sp3 ने एक p के साथ, x नहीं सॉरी p के साथ ये एक बॉन्ड है। तो ये दो टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, वन इज sp3s हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप और दूसरा है sp3p ओवरलैप। इसको ओवरलैप कहते हैं कि फिर में दो चीजें एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बनाई, इसको ओवरलैप कहते हैं। एनीवेज ये आपको पता है। अब जितनी भी बातें आप करेंगे, आप किसकी बात करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर हमेशा टेट्राहेड्रल ही होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो हम इसको कहते हैं भाई द स्ट्रक्चर इज एक्चुअली, तो आप कह सकते हैं भाई दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने हैं, 4। तो आप कह सकते हैं भाई द अल्काइल हैलाइड्स हैव 4 sp3 hybridized orbitals in which there are 2 types of sigma bonds, 2 types of sigma bonds. One type is sp3s and the second is sp3p. The sp3s are 3 while the sp3p is 1 bond. क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं क्या कि भाई ये कैसा होता है, आप कहते हैं भाई टेट्राहीड्रल होता है, TH लिखा जाता है टेट्राहीड्रल। आप पेपर में पूरा लिखेंगे टेट्राहीड्रल ऐसे, लेकिन आपके एमसीक्यू में ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए भाई टेट्राहीड्रल है और टेट्राहीड्रल। एक और बात है, टेट्राहीड्रल जो होता है, मैं इसको जरा दूसरे यहाँ पर आपको बताऊं कि जो टेट्राहीड्रल होता है ये कार्बन है फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसा होता है, एक्स लगा है यहाँ पर। बॉन्ड लिंक की तरफ हम नहीं जाएंगे या जो बाकी चीज़ों की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल बताना है। हमें ये पता है कि भाई ये और ये जो बॉन्ड लिंक है ये कम होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लिंक उतनी छोटी होती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स में से आता है, समझ आ रही बात। नम्स पे के पेपर्स में ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, ये हम कहते हैं भाई शॉर्ट बॉन्ड है और ये लॉन्ग बॉन्ड होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि ये पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है इन दोनों का, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एनीवेज अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है तो वो छोड़ें इसको। अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर इसको लेते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आपको पता है इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5, क्या 109.5 एंगल होता है। अब ये कह सकते हैं भाई ये इसका एंगल है। तो ये है अबाउट द स्ट्रक्चर। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी बुक में उठा के देखिए, आप ऐसे फिंगर पे उस पर बता सकेंगे, नहीं बता सके तो मुझे बताइएगा, फिर आपकी गलती होगी। अगर आप नहीं बता सकते तो आपकी गलती होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपको समझ नहीं आता, तो यू मे आस्क मी एनी टाइम, दैट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन आई एम डैम श्योर कि आप अल्काइल हैलाइड क्या है, कितने टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडेशन यू कैन जस्ट नो। आप हाइब्रिडेशन अगर आपको नहीं आती तो सबसे पहले आप हाइब्रिडेशन को सही सीखें, उसके बाद आके अब बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्या नाम है, इसके बाद जो लेक्चर है इसमें हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।